पुस्तक का नाम गायत्री परिवार का लक्ष्य। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा लिखी हुई पुस्तक का मैं स्वाध्याय कर रही हूँ। ऑडियो 2 आत्म कल्याण की उपासना। हमारे देश का हर धार्मिक प्रकृति का व्यक्ति अपनी धार्मिक महत्वाकांक्षाएं स्वर्ग प्राप्ति, जीवन मुक्ति, ब्रह्म निर्वाण, ईश्वर प्राप्ति, रिद्धि सिद्धि आदि के रूप में व्यक्त करता है। धर्म कृत्यों में उसका लक्ष्य प्राय यही सब होता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो पूजा पाठ, तप, त्याग, दान, पुण्य, तीर्थ यात्रा, देव आराधना, स्वाध्याय, सत्संग, व्रत, उपवास, कथा वार्ता, कीर्तन, भजन, ब्रह्म भोज आदि की परंपराएं प्रचलित है, उनका रूप भी ऐसा विकृत हो गया है कि उनका लाभ पुरोहित वर्ग की आजीविका चलने या व्यक्तिगत मन में संतोष कर लेने के अतिरिक्त सामाजिक एवं नैतिक दृष्टि से कुछ नहीं होता। वैसे धर्म कार्यों की खरी कसौटी यही है कि उनके फलस्वरूप जन समाज का नैतिक एवं बौद्धिक स्तर ऊंचा उठना चाहिए। जो कर्मकांड, धर्म कर्म इस कसौटी पर खरे नहीं उतरते, उनके खरेपन पर सहज ही संदेह किया जा सकता है। गायत्री उपासना इस दृष्टि से खरी उपासना है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों में से प्रत्येक में सद्विचारों की प्रेरणा है। गायत्री उपासक अपने प्रत्येक जप में जब मानव जीवन की सर्वोपरि आवश्यकता सद्विचार, सद्विवेक के लिए बार बार ईश्वर से प्रार्थना करता है, तो आखिर उसके अंतःकरण में इस महान तत्व की, सद्भाव की, सदाचार की श्रेष्ठता सुदृढ़ होने की लगती है। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा बनता है। आंतरिक श्रेष्ठता की महत्ता एवं आवश्यकता के प्रति घंटों चित्त को एकाग्र करके साधन करने वाला साधक निश्चय ही मंद या तीव्र वेग में अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता ही है। उसके नैतिक एवं आत्मिक स्तर में श्रेष्ठता के तत्वों का विकास होता ही है। आत्मा में सतोगुण और श्रेष्ठता बढ़ने से किसी भी मनुष्य का आंतरिक एवं भौतिक जीवन सुखमय बन सकता है। उसकी अनेकों उलझने एवं समस्याएं सुलझ सकती है। गायत्री उपासना का महात्म्य बताने वाली अन्य पुस्तकों में यह बताया जा चुका है कि इस साधना से किस प्रकार भौतिक एवं आध्यात्मिक रिद्धि सिद्धियां प्राप्त होती है। जहाँ सद्विचार बढ़ेंगे वह सत्य कार्य होना स्वाभाविक है। जब सद्विचारों और सत्य कार्यों के लिए जीवन क्रम में समुचित स्थान मिल गया तो सुख, शांति, उन्नति, समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होने में संदेह की गुंजाइश नहीं रहती है। सद्बुद्धि की गायत्री की उपासना से प्राप्त हुए सदाचार के फलस्वरूप जो आत्मबल बढ़ता है, उससे हमारी धार्मिक महत्वाकांक्षाओं की सहज ही पूर्ति हो सकती है। आत्मिक पवित्रता, आध्यात्मिक सुस्थिरता के फलस्वरूप स्वर्ग प्राप्ति, जीवन मुक्ति, ब्रह्म निर्वाण, ईश्वर प्राप्ति, रिद्धि सिद्धि आदि की उपलब्धि संभव है। अपनी आंतरिक स्थिति में सुधार किए बिना केवल किसी मंत्र विशेष, देवता विशेष या कर्म कांड विशेष का विधान पूरा कर लेने से उपरोक्त उद्देश्यों की उपलब्धि नहीं हो सकती। इसलिए गायत्री उपासना ही सच्चे अर्थों में उन सब लाभों को प्राप्त कराने में समर्थ हो सकती है जिनकी हम लोग आमतौर से धर्म कर्म करते हुए आकांक्षा किया करते हैं। इस आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर जैसे जैसे हम अग्रसर होते हैं, वैसे हमारी भौतिक उलझनें भी सुलझने लगती है। अधिकांश आपत्तियां, चिंताओं, कठिनाइयों का कारण हमारी अपरिष्कृत विचारधारा होती है। मनुष्य की अपनी निज की अनेकों बुरी आदतें, उल्टी समझ, आलस, प्रमाद, ओछी मनोवृत्ति, अहमन्यता, संकीर्णता, अनुदारता, सेकी खोरी, दोषी दृष्टि, बेईमानी, कृतघ्नता, कंजूसी, कर्तव्यहीनता, परिस्थिति से अधिक महत्वाकांक्षा, कटुता आदि बुराइयां बहुत सी कठिनाइयां एवं उलझनें पैदा करती रहती है। इन्हीं के कारण अनेकों शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरों के सहयोग का अभाव भी इन्हीं कमजोरियों के कारण रहता है। जब यह दुर्बलताएं दूर होने लगती है तो अनेकों समस्याएं भी सहज ही सुलझ जाती है। उदार दृष्टिकोण अपनाने से दूसरों का स्नेह, सद्भाव और सहयोग उपलब्ध होने लगता है। उन्नति का द्वार खुलता है और सुख संपत्ति की अभिवृद्धि तेजी से होने लगती है। इस प्रकार गायत्री उपासना का महत्व समझाने वाली, उसकी तह तक पहुँचने वाली, उसके संदेश और आदर्श को
हृदयंगम करने वाले व्यक्ति का आध्यात्मिक और भौतिक जीवन दिन दिन अधिक पवित्र एवं सुख शांतिमय बनता चला जाता है। गायत्री उपासना व्यक्तिगत रूप से मनुष्य की आध्यात्मिक और भौतिक सुख शांति को बढ़ाने में बहुत सहायक होती है। व्यक्तियों का समूह ही समाज या राष्ट्र है। किसी समाज के यदि अधिकांश लोग सज्जन बन जाए तो वह सारा समाज या राष्ट्र प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। जिस समय में अधिकांश व्यक्ति सन्मार्ग पर चलने वाले होते हैं वह समय सतयुग कहलाता है। गायत्री उपासना द्वारा व्यक्तिगत चरित्र निर्माण की प्रक्रिया अंततः राष्ट्रीय, सामाजिक, नैतिक एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान का हेतु बनती है। किसी न किसी रूप में नित्य गायत्री उपासना एवं सुविधा अनुसार यज्ञ यजन करते रहना, गायत्री और यज्ञ में सन्निहित आदर्शों को हृदयंगम करते रहना एक कल्याणकारी साधना है। पर इसका स्वरूप यदि व्यक्तिगत पूजा तक ही सीमित रहे तो व्यापक क्षेत्र में युग निर्माण का लक्ष्य बहुत धीरे धीरे पूरा होगा। प्रगति आशाजनक गति से हो, इसके लिए इस कार्यक्रम को सुसंगठित रूप से सामाजिक उत्कर्ष के लिए सुव्यवस्थित रूप से चलाना होगा। संगठन ही शक्ति है। किसी विचारधारा एवं क्रिया पद्धति को विस्तृत रूप से सुप्रतिष्ठित करने के लिए एकमात्र आधार सुसंगठित प्रयत्न ही हो सकते हैं। इतिहास साक्षी है कि जब भी जनमानस को बदलने की कोई प्रक्रिया संपन्न हुई तो उसके पीछे संगठित प्रयत्न अवश्य रहे। आर्य धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म के फैलने के सफलता के पीछे अनेक प्रचारकों के प्रबल प्रयत्न ही प्रधान रूप में कार्य करते रहे हैं।